विधानसभा चुनाव को लेकर के नेताओं में सियासी बयानबाजी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस ने खुद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर लिया है। और सवाल ये कि क्या कांग्रेस बजट से ज़्यादा वादा करके वोट मांगती है, यह सवाल बहुत अहम है। बता दें कि यह सवाल कर्नाटक में डिप्टी सीएम शिव कुमार के शक्ति स्कीम पर पुनर्विचार का बयान दिए जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी ही पार्टी की सरकार की खिंचाई कर दी है और इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को निशाने पर लिया और हालांकि इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी पलटवार किया। वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक्स पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर वॉर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे समेत कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने पलटवार करते हुए अपने उपलब्धियों को गिनाया और बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर हमला बोला। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साइट पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल खड़े किए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस इस बात को भलीभांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो बेहद आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना बहुत कठिन है या असंभव है। वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस लोगों के सामने बुरी तरीके से बेनकाब हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान दी जाने वाली गारंटियों को जनता के साथ धोखा बताया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपनी बदनामी का डर सता रहा है। वो बोल रहे हैं कि वादे वो करो जो निभा सको, लेकिन कांग्रेस वादा निभाने के लिए कहाँ काम करती है। वो सिर्फ झूठ बोलती है और भ्रम फैलाते हैं। इस झूठ और भ्रम के जाल में जनता को फंसाकर कुछ जगह में सत्ता में आए हैं, लेकिन वहां उनकी खटाखट स्कीम बंद हो रही है। कहीं सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं। लेकिन अब जनता कांग्रेस के इस भ्रम और झूठ के जाल में फंसने वाली नहीं है। हरियाणा ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। देश के लोग जानते हैं कि अगर विकास और जनहित की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही विकास की गारंटी है। एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार की पहचान झूठ और प्रचार बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब जो वादे किए थे वो सभी खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा पीएम मोदी ने किया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्कोर पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। और खड़गे ने कहा कि पेपर लीक की वजह से युवाओं के सपने लगातार टूट रहे हैं, आम जनता महंगाई से त्रस्त है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर पलटवार किया। इसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से समर्पित है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई 10 गारंटियों में से 5 को पहले ही पूरा कर लिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि निष्ठाहीन, प्रतिशोधी और काम न करने वाले नेताओं को कांग्रेस की सरकारों पर संदेह पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया कि अच्छे दिन कहाँ हैं मोदी जी, अमृतकाल कहाँ है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास, 100 स्मार्ट सिटी और नोटबंदी के फायदों के बारे में लोगों से जो झूठ बोला उसका क्या हुआ। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई लोक कल्याणकारी गारंटी की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सभी गारंटी को लागू किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक में बीजेपी की विनाशकारी विरासत पर एक नज़र डालें। हम अपने लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। सभी 5 गारंटियों को 52,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट के साथ लागू किया गया है और कर्नाटक के भविष्य के निर्माण के लिए अतिरिक्त 52,903 करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय के साथ लागू की गई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने कर्नाटक को 40% कमीशन के भ्रष्टाचार से ग्रस्त छोड़ दिया, उन संसाधनों को खत्म कर दिया जो जीवन बदल सकते थे। हम उसी 40% का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां कर्नाटक में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं बीजेपी देश भर में भारतीय नागरिकों को लगातार निराश कर रही है।
इतना ही नहीं, वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे यकीन है कि छत्तीसगढ़ में किसी अनजान बीजेपी नेता ने आपको गुमराह किया है। छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी कांग्रेस सरकार को एक ऐसी सरकार के रूप में याद करते हैं जिसने सब कुछ किया है जो हमने वादा किया था। भूपेश बघेल ने कहा कि आपको छत्तीसगढ़ में अपनी गारंटी की चिंता करनी चाहिए जो अभी भी अधूरी है। इसमें गैस सिलेंडर 500 रुपये, संविदा पर नौकरी करने वालों के लिए स्थायी नौकरी देने के वादे अधूरे हैं। महतारी बंधन पोर्टल लॉन्च होने को 1 महीने के अंदर ही बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बताएं कि बीजेपी सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों को फीस लेना क्यों शुरू कर दिया है। सरकार उन स्कूलों से वित्तीय सहायता क्यों वापस ले रही है। गौठान क्यों बंद कर दिए गए और गोबर खरीदना बंद कर दिया जिस योजना की आपने पहले सराहना की थी। सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है। वहीं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, सार्वजनिक जीवन में पद की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। आपके कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी पर लगातार पलटवार और हमला करने की चाहत की बात समझ में आती है, लेकिन तथ्यों से कोई नज़र नहीं हटा सकता। वास्तव में आपको कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई लोक कल्याण गारंटी की सराहना करनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का जो गारंटी का कर्नाटक मॉडल है वो सहानुभूति, करुणा और समावेशिता के साथ जवाबदेह शासन एक केस स्टडी बन गया है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इनमें से 50% किसी बीजेपी शासित राज्यों में लागू करेगी तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।